ईशानु कथा है। और ईश की कथा सुनते सुनते मन कब निरुद्ध हो जाता है श्रोता को पता ही नहीं लगता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कथा में बैठे हो, इस समय आपको संसार याद आ रहा है क्या? कोई एक व्यक्ति भी कह दो कि मुझे संसार की याद आ रही है। संसार याद, संसार ऐसे विस्मृत हो जाता है पता ही नहीं। एकांत में बैठकर आसन करो, प्राणायाम करो, खूब अभ्यास करोगे तो भी चित्त की यह स्थिति नहीं होगी जो कथा में होती है। यहां श्रवण मनन और निधिध्यासन तीनों एक साथ होता है। सत्संग की महिमा है महाराज, इसको विवेचन योग कहा गया। ये परमात्मा की चर्चा, विवेचन परमात्मा का हो रहा है। कोई राजा रानी का किस्सा नहीं सुना रहे हैं, ये परमात्मा का विवेचन हो रहा है। इसको इसकी कथा सुनते सुनते चित्त अपने आप निरुद्ध हो जाता है। पतंजलि का जो योग दर्शन है, अथ योगानुशासनम, जिसकी योग में रुचि हो तो वो इसके लिए अधिकारी है। और पतंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र, चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा, जहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उसका नाम योग है। और यहाँ महाराज कोई आप प्राणायाम आसन किया आपने, लेकिन चित्त निरुद्ध हो गया। ईशानु कथा, ईश की कथा सुनने से चित्त का निरोध हो जाता है। ईशानु कथा निरोध, और जब चित्त का निरोध हो जाता है, चित्त रुकता है, तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मुक्ति क्या है? संकल्प विकल्प से रहित होकर के मन अपनी जगह ठहर जाए, बुद्धि अपनी जगह ठीक है ठहर जाए, इंद्रियां अपनी जगह ठहर जाए, सबका अस्तित्व तो रहे, पर आंख की जगह आंख है, खुली है, पर सामने दृश्य नहीं। दृश्य के बिना दृष्टि स्थिर हो जाए, शब्द के बिना कान स्थिर हो जाए, शब्द और आकृति के बिना चित्त स्थिर हो जाए, इसी का नाम तो मुक्ति। और क्या? लेकिन ये मुक्ति ज्यादा समय तक टिकती नहीं। एक मदारी था, मदारी, उसने कहीं प्राणों को रोकने की शक्ति किसी मदारी से सीख ली, किसी साधु से सीख ली। प्राणों को रोक करके, प्राणायाम चढ़ा करके, कुंभक करके प्राणों को खींच कर रोक ले। अब उसको ये कला मिल गई। अब वो जा के जगह जगह प्रदर्शन करे, मदारी बना घूमे, देखो मैं प्राणों को 8 घंटा रोक लेता हूँ, प्राणों को 10 घंटा रोक लेता हूँ, बतावे। और मदारी का खेल शुरू कर दिया। एक राजा के पास गया, बोले ना राजन, मुझे समाधि आती है, मैं समाधि चढ़ा सकता हूँ, कहो तो दिखाऊं। बोले दिखाओ। तो मैं दिखाऊं तो क्या दोगे मेरे को? तो बोले जो तुम मांगोगे सो देंगे। बोले महाराज आपका ये घोड़ा मुझे पसंद है, ये मुझे दे दे। राजा ने कहा ठीक है, 10 घंटे की तो समाधि चढ़ा तो सही। 10 घंटे की समाधि चढ़ाई उसने, नदी के किनारे जाके बैठा था और समाधि चढ़ाई उसने, खींच करके प्राणों को और स्तंभित कर लिया। नदी के किनारे बैठा था, नदी में प्रवाह चल रहा था, और नदी का जल तो धीरे धीरे है वो मिट्टी को काटता है। मिट्टी कट रही थी प्रवाह से, उसकी ढाह गिरी। जब नीचे कट जाता है तो किनारा गिर पड़ता है, ऐसे ढाह गिरी और वहीं बैठा हुआ था। गिरा तो उस मिट्टी के साथ जल में। अब राजा के सेवक बड़े परेशान, बोले समाधि लगा के बैठा था ये योगी, और ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मर गया, तो ढूंढो इसको। नदी में जाल वाल डाला गया, समाधि में था, लाकर निकाल कर वापस स्थल पर रखा। रखने के बाद जब उसने वापस समाधि तोड़ी तो समाधि टूटी, तो कहा अब लाओ घोड़ा दो। अब घोड़ा दे दो महाराज। ये जड़ समाधि किस काम की? समाधि में जाने से पहले जिन विषयों को, जिन आसक्तियों को, काम क्रोध आदि विकारों को बाहर छोड़ के गए थे, उससे निकलते ही फिर वो यूं कहीं तैयार बैठे। समाधि में जाने से पहले घोड़े की कामना थी, समाधि से उठे तो लाओ घोड़ा दो। तो ऐसी समाधि किसी काम की नहीं है। ये तो मदारी भी लगा लेते हैं। जिन जैसे रात्रि में हम सोते हैं तो संसार के विषयों से संबंध टूटता है कि नहीं टूटता है?
जब तक संसार विस्मृत नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगी। तो संसार विस्मृत हुआ, नींद आ गई, तो ये भी एक तरह की समाधि ही है। लेकिन जैसे ही नींद से बाहर आते हैं तो जिन जिन काम वासनाओं को, जिन जिन वस्तुओं को छोड़कर गए थे वो सब यूं की यूं उपलब्ध है। तो ये मुक्ति जो है वो ज्यादा देर काम नहीं आती। मुक्ति वो काम आती है जो जागृत में जीते जी बनी रहे, संसार से आसक्ति मिट जावे और परमात्मा में स्थिति हो जावे, और उसको कहते हैं मुक्ति। और मुक्ति के बाद में जो आश्रय है, ईश्वर की जो शरणागति है, जहां मुक्ति समाप्त होती है, मुक्ति के बाद भक्ति होती है। भक्ति आसान नहीं है। जो जीव मुक्त हो गया है वही भक्त हो सकता है, बिना मुक्ति के भक्ति हो ही नहीं सकती। मुक्ति से आगे की चीज है भक्ति। जब मुक्ति भी खारी लगे, क्यों? बोले मुक्ति का रस तो अखंड रस है और भक्ति का रस अनंत रस है। भक्ति में नित नवीन रस प्रकट होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होती है। भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान होती है। वर्धमान माने दिने दिने नवम नवम, प्रतिदिन नवीन उत्साह, नवीन रस, नवीन आनंद, उसका नाम भक्ति है। और अखंड एक रस मुक्ति। जब अखंड एक रस नहीं सुहाता है तब नवीन नवीन की प्राप्ति की इच्छा होती है। भगवान वो है महाराज, कृष्ण वो हैं, श्री राधा वो हैं जिनमें प्रतिदिन नवीन रस की उत्पत्ति होती है। भक्ति में पूर्णिमा नहीं आती। भक्ति एक ऐसा चंद्रमा है जिसमें पूर्णिमा नहीं आती, उसकी एक एक कला निरंतर बढ़ती रहती है। और मुक्ति में चंद्रमा की कला पूर्णिमा होने के बाद फिर स्थिर हो जाता है। और स्थिर क्या, फिर बाद में क्षय भी होता है। लेकिन भक्ति की पूर्णिमा, चंद्रमा में पूर्णिमा नहीं आती, वो एक एक कला निरंतर बढ़ती रहती है। इसलिए मुक्ति के बाद भी जो आश्रय तत्व है, उस आश्रय को ग्रहण करना ही दशमस्य विशुद्धर्थम, इस आश्रय तत्व को पुष्ट करने के लिए ही इन 9 विषयों का वर्णन किया गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति, इन 9 तत्वों की चर्चा इसीलिए की गई है कि जो आश्रय तत्व है उसमें स्थिति हो। मुक्ति के बाद अगर आश्रय परमात्मा का नहीं मिला तो मुक्ति ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। इस तरह से महाराज इन 10 अध्यायों में इन विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में किया गया है। तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय जी का संवाद है। ये मैत्रेय जी जो हैं वृंदावन में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेक भक्त हैं। जब भगवान श्री कृष्ण लीला का संवरण कर रहे थे तो उस समय उद्धव जी को भागवत दर्शन का उपदेश दिया। उद्धव जी ने कहा हमको भी साथ में ले चलो। बोले साथ में कैसे जाओगे, जब साथ साथ आए नहीं तो साथ साथ जा नहीं सकते, इसलिए तुम अपना काम करो, अपना काम करते हैं। भगवान ने अपनी पादुकाएं दी उनको और कहा जाओ बद्रीनाथ में, वहां इनकी स्थापना कर देना और वहीं रह करके मेरा भजन करना। लेकिन उद्धव एक बात विशेष है, मेरे जितने भक्त थे उन सभी भक्तों को मैंने कुछ ना कुछ प्रदान किया है, लेकिन मेरा एक भक्त है विदुर, उसको मैं कुछ दे नहीं पाया। ईश्वर से, ईश्वर की भक्ति करके कुछ मांग लिया तो परमात्मा वो दे देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर की भक्ति करो और ईश्वर से कुछ न मांगो तो परमात्मा ऋणी बनते हैं, कर्जदार बन जाते हैं। और हम अगर कुछ मांग लेते हैं तो ईश्वर उसको दे करके और मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, विदुर का मैं कर्जदार हूं। विदुर
नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अगर भगवान से जीव भक्ति के बदले में कुछ चाह लेता है तो भगवान उसकी वो कामना तो पूरी कर देते हैं और स्वयं मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बदले में कुछ मांगे नहीं तो भगवान ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। नारायण। चारण जाति में एक भक्त कवि उत्पन्न हुए, ईसरदास जी महाराज। चारण कुल में जन्म हुआ था, जिन्होंने देवयान नाम का एक बड़ा सुंदर देवी उपासना का ग्रंथ लिखा है और हरिरस नाम से एक और महाकाव्य लिखा है। खिचड़ी रख करके दाल चावल दलिया और उसमें डाल करके ढक्कन लगा के चले गए। सुबह उठे तो खिचड़ी बनी तैयार पड़ी। पत्नी ने कहा कि आपने खिचड़ी डाला इसमें? किसने डाला? बोले जिसको पूरे जगत की चिंता है उसने डाला हो। तब से गोद में बैठे ठाकुर जी और बार बार ईश्वरदास के ऐसे दाढ़ी में हाथ लगाते कि दादा दादा कुछ कहो ना, मैं आपकी क्या सेवा, कुछ मांग लो। जब 2 बार 4 बार कहा मांग लो तो ईश्वरदास जी ने ठाकुर जी को उठा करके गोद से फेंक दिया। बोले भाग जाओ यहाँ से, मांग लो लगा रखा है, भिखारी समझ रखा है, भिखारी हूं मैं, मांग लो। जिस दिन मांग लूंगा उस दिन ऐसे गोद में आके बैठोगे। मांगते ही तो बात खत्म है माताओं। सबके अंतर की जानते हैं, वो नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए। ईश्वर का भजन करो, बदले में कोई कामना मत रखो, ईश्वर ऋणी हो जाता। विदुर का स्मरण भगवान ने लीला का संवरण करते समय किया। बोले सब भक्तों को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन विदुर का ऋण मेरे ऊपर है, मैं चुका नहीं पाया। उद्धव अगर कहीं विदुर मिले तो इसको भागवत का ये दर्शन, ये ज्ञान सुना देना। विदुर जी बद्रीनाथ के, उद्धव जी बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे। विदुर जी तो मिले नहीं, मैत्रेयी जी मिले यमुना जी के तट पर, और मैत्रेयी जी को उद्धव जी ने भागवत दर्शन का उपदेश किया है और ये कहा है कि विदुर को आपको सुनाना है, तब मैं ऋण से मुक्त होऊंगा। तो मैत्रेयी जी ने विदुर जी महाराज को इस भागवत दर्शन का उपदेश किया है। भगवान की अनेक मधुर मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया है। विदुर जी ने अनेक प्रकार के सृष्टि विषयक प्रश्न किए हैं और उन सृष्टि विषयक प्रश्नों का उत्तर मैत्रेयी जी ने दिया है। तृतीय स्कंद में मुख्यतः 2 परिवार की चर्चा है, दो परिवार का वर्णन।
एक परिवार तो महर्षि कश्यप का और उनकी दो पत्नियां दिति और अदिति की चर्चा है, और दूसरा परिवार है महर्षि कर्दम और देवहूति मनुपुत्री का। मनु महाराज की पुत्री है देवहूति और प्रजापति है कर्दम। आप लोग सब जानते हैं कि कश्यप के दो पत्नियां थी, और उनमें से जो दिति है वो दिति माने दो, जिसके बुद्धि में द्वैत है वो दिति जो है वो असुरों की माता हुई, और अदिति आ माने नहीं और दिति माने दो, जिसकी बुद्धि में द्वैत नहीं है अद्वैत है, वो देवताओं की माता हुई। एक दिन दिति कश्यप जी के यज्ञशाला में पहुंची है, और यज्ञशाला में पहुंच करके लज्जा का उसने त्याग कर दिया और कश्यप से कहा कि मुझे संतान की कामना है, मुझे संतान प्रदान करो। कश्यप जी महाराज असमंजस में पड़ गए कि एक तो संध्या काल, एक यज्ञशाला। अब इस संध्या काल में और यज्ञशाला में ये पत्नी इस प्रकार से दुराग्रह कर रही, मैं क्या करूं। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। जो स्त्री पुरुष ऐसी वेला में कामाशक्त होते हैं वो भगवान रुद्र के कोप का भाजन बनते हैं। यज्ञशाला का क्षेत्र है, पवित्र भूमि है, वहां पर बैठ करके संध्या वंदन, सूर्यार्घ, गायत्री जप करना चाहिए, विषय सुखों के अधीन नहीं होना चाहिए। लेकिन दिति नहीं मानी, निर्लज्जता पूर्वक उसने कश्यप के वस्त्र पकड़ लिए और उनको बाध्य कर दिया गर्भाधान संस्कार करने के लिए। गर्भाधान संस्कार तो हुआ, कश्यप जी महाराज जाके स्नान इत्यादि करके निवृत्त होकर के और पुनः यज्ञशाला में पहुंचे और देवी दिति को कहा कि दिति तेरे संतान तो होगी लेकिन असुर पैदा होगी, राक्षस पैदा होंगे तेरे घर में। क्यों? बोले कि इस कुमुहूर्त में गर्भ की स्थापना हुई है। एक इंजन लेने जाते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं या कुछ सामान खरीदते हैं, 4 पंडित से मुहूर्त पूछते हैं कि पंडित जी लावणो है या बटबटियो लावणो, एक यू लावणो है, मुहूर्त बताओ बढ़िया। एक लोहे का सामान लाने के लिए मुहूर्त चाहिए और एक जीते जाते जागते मनुष्य के बालक को जन्म देने जा रहे हैं, घड़ी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। कुमुहूर्त में जब गर्भाधान होगा तब उससे संतानें ऐसी ही पैदा होती, जैसे आखी उम्र रोता रहो, बाजी छोरो नहीं माने। एक तो ये परिवार का वर्णन है कश्यप और दिति का, जिसने धर्म का त्याग करके और इंद्रिय सुखों के अधीन हुए तो उनके घर में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जैसी संतानें पैदा हुई। इस चरित्र को कोई विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को आप लोग सब जानते हैं। हिरण्याक्ष का भगवान ने 12 अवतार लेकर के उसका उद्धार किया और पृथ्वी को लाकर पुनः सतह पर स्थापित किया। हिरण्याकश्यप के जो संतान हुई कयाधु के गर्भ से, देवर्षि नारद के संयोग से गर्भ में ही उस बालक को देवर्षि नारद का संयोग प्राप्त हो गया। तो हिरण्याकश्यप और कयाधु के घर में भक्त प्रहलाद जैसी संतान उत्पन्न हुई। सत्संग से जुड़े रहोगे तो संतति बढ़िया उन्नत और भक्त पैदा होगी, माता पिता की सेवा करने वाली होगी। और सत्संग से, भगवत भजन से दूर हटे तो संसार के विषय सुख तो भोगोगे ही, लेकिन उसका परिणाम कश्यप और दिति जैसा ही भोगना पड़ेगा। और अगर सत्संग से जुड़े रहे
तो असुर कुल में भी भक्त पैदा हो सके। धर्म के आश्रय का सत्संग का ये फल है। और दूसरा जो पारिवारिक जो दंपत्ति जोड़ा है वो महर्षि कश्यप, महर्षि कर्दम और मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री है देवहूति। प्रजापिता परमेष्ठी ब्रह्मा के ही मानस पुत्र हैं महर्षि कर्दम। ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया कि बेटा सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाओ। जो आज्ञा पिताजी, आज्ञा स्वीकार कर ली। बोले कुछ दिन थोड़ा भजन साधन कर लूं, कुछ तपस्या का बल अर्जित कर लूं, तब गृहस्थ में प्रवेश करूं। गृहस्थ में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं हो, लोग समझते नहीं है। गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले कुछ जप तप हो जाए, कुछ इंद्रिय संयम हो जावे, इसीलिए तो घोड़े पर बैठाते हैं। वर घोड़ो काढ़े जरा घोड़ा माथे बैठावे। घोड़ो कहीं है? बोले घोड़ो काम रो स्वरूप है, कामदेव का स्वरूप है घोड़ा। और उस कामदेव स्वरूप घोड़े के ऊपर जो लगाम लगा सके इंद्रिय संयम का, वो उसके ऊपर बैठने का अधिकारी। काम को उन्मुक्त छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना है, काम को नियंत्रित करके फिर गृहस्थ आश्रम। उन्मुक्त होकर के काम सुख भोगने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं दिया है। गृहस्थ आश्रम का विधान ऋषियों ने इसलिए किया था कि एक पात्र में संकुचित करके काम को नष्ट कर दे, इसीलिए गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था की। एक पात्र में जिस वस्तु को संकुचित कर दो नष्ट हो जाता, तो काम को एक पात्र में एक पत्नी व्रत संकुचित करना और संकुचित करके उससे ऊपर उठ जाना, ये गृहस्थ का विधान है। कर्दम जी महाराज ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कहां पर तपस्या की पता है? ये अपने महसाना के पास में सिद्धपुर करके एक गांव है। सिद्धपुर में सरस्वती नदी का प्रवाह है, जो हिमालय से सरस्वती निकलती थी, पंजाब के कुछ भाग को सिंचित करती हुई हरियाणा में आती। हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है वो सरस्वती नदी के तट पर ही है। फिर वहां से सरस्वती का प्रवाह पश्चिमी राजस्थान में जो बीकानेर का कोलायत क्षेत्र है, फलोदी, वो सरस्वती के तट पर ही है। वहां से सरस्वती राजस्थान को छोड़ करके गुजरात में प्रवेश करती और ये उत्तरी गुजरात को पूरा सिंचित करती हुई, कच्छ के रण को पूरा सिंचित करती हुई, जहां आज नारायण सरोवर है, वहां जाकर के अरब सागर में मिल जाती। तो उस सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ है, वहां पर जाकर के कर्दम जी ने तपस्या करना शुरू किया। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। शरीर सूख करके कंकाल हो गया, चमड़ी और हड्डी के अलावा और कुछ था नहीं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अपने पुत्र को इतनी कठोर तपस्या में कृशकाय देखा तो हृदय द्रवित हो गया। नेत्रों से अश्रु के बिंदु प्रवाहित होने लगे, आंसू गिरने लगे, और ब्रह्मा जी के नेत्रों से जो अश्रु बिंदु प्रवाहित हुए उससे एक सरोवर का निर्माण हो गया और उस सरोवर का नाम पड़ा बिंदु सरोवर। ब्रह्मा जी के नेत्र बिंदुओं से बना हुआ बिंदु सरोवर। वहां तपस्या 10,000 वर्ष तक की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आकर वरदान दिया, आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पुत्री के साथ यहाँ आएंगे और वो अपनी कन्या का दान तुझे करेंगे, उसको तुम स्वीकार कर लेना। कर्दम जी ने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। आज्ञा अनुसार तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पत्नी शतरूपा और अपनी कन्या देवहूति के साथ उस दिव्य तपोवन में पधारे हैं और अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार वागदान कर्दम ऋषि को प्रदान किया है। और देवहूति भी कर्दम की तपस्या, उनके ज्ञान वैराग्य को सुन करके अतिशय प्रसन्न थी। ऐसा तपस्वी पति प्राप्त करके वो भी धन्य धन्य हो गई। देवहूति माता ने अपनी सेवा, त्याग और तपस्या से कर्दम जी को संतुष्ट कर लिया। कर्दम जी प्रसन्न हुए और
उनकी सेवा शुश्रूषा में जो माता देवहूति हैं वो उनको जगत का विस्मरण हो गया और वो अपने शरीर की तरफ भी ध्यान नहीं रख पाई। शरीर कृश हो गया। जब पति देवता तपस्या में संलग्न हैं तो श्रृंगार किस बात का करें? श्रृंगार धारण करना छोड़ दिया। स्नान करती और बालों को कंघी नहीं करती, वो बाल जो थे वो उलझ करके जटा बन गए। तपस्या की मूर्तिमंत प्रतिमा अपने पति की सेवा में तत्पर रहती। जी देवहूति माता कृश हो गई। पति तपस्या में संलग्न है तो उन्होंने श्रृंगार धारण करना बंद कर दिया। निरंतर अमानी होकर के, निष्काम होकर के, अदम्भित्व होकर के, शुचिता से, तत्परता से पति की सेवा में लगी। ये शब्द भागवतकार ने प्रयोग किए। माताओं, बहुत सी माताएं मिलती हैं। कल भी मैंने संक्षेप में चर्चा की थी कि महाराज ऐसा कोई मंत्र बता दो कि हमारे पति देवता हमारे बस में हो जाएं। और अपने पति को बस में करना चाहती हैं और बड़ी बूढ़ी जो माताएं हैं ना, वो जमाई जी को बस में करना चाहती हैं, बेटे को बस में नहीं करना चाहती। जमाई मारी बेटी रो मन है और मारो बेटो मारी बहू रो नहीं मानी। क्यों? बेटा अगर बहू की मानने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जमाई जी मानना चाहे, जमाई जी तो माँ की गाड़ी बेटी के चीज करे, पर मारो बेटो मारे केवा मेरे। यह समस्या बड़ी भारी है। वशीकरण का मंत्र बताऊं? वशीकरण कैसे होता है, आप भी कर सकते हैं। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, और वशीकरण यह मंत्र है, तज दो वचन कठोर। मीठी वाणी से, छल कपट के रहित वाणी से सभी जीव वश में आते हैं। प्रेम से देखो महाराज, बड़े बड़े हिंसक पशु भी कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं, पालतू कुत्ते की तरह। उनको भी प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम प्रदान करो माताओं, सज्जनों, प्रेम से और मीठी वाणी से सब बस में होते हैं। देवहूति माता ने दंभ नहीं किया, अदम्भ पूर्वक। ये मारे पीर में तो हस्यो, मारे पीर में हस्यो, मारे पीर में हस्यो, बस खाली पीर नो गुणगान करे। और घरे जाओ तो महाराज लगे बांस का वो तो माथा फूट जावे का ही कोई। ये दंभ है। मैं राजकुमारी, महाराजा मनु की पुत्री, और इस झूपड़ी में मेरा क्या भाग्य फूटा था। मेरे पिता ने क्या देखा जो लाके यहाँ लाके मेरे को गाड़ के चले गए। ऐसा नहीं, श्रद्धा से, तत्परता से। अरे मांगने पर कोई एक गिलास पानी देवे तो कौन सी सेवा यार। अपने स्वामी का इतना न पहचान सके कि इनको पानी चाहिए, बिना मांगे पानी उपलब्ध हो जावे, इसकी नाम सेवा। बिना मांगे चाय बन करके हाथ में पहुंच जावे, इसका नाम सेवा। एक बार एक सज्जन कबीरदास जी के यहाँ पहुंचे, बोले आप भी गृहस्थ और मैं भी गृहस्थ, हम दोनों में अंतर क्या? बोले बहुत अंतर है। क्या अंतर है बताओ? बोले बताऊं। अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनती हो? बोले हाँ।
जरा दीपक जला के ले आओ। तो पत्नी गई, दीपक जला के ला के रख दिया, चली गई। बोले ये अंतर है, ये अंतर है। हाँ, बोले आप भी घर में जाके करके देखना। वो गया, अरे पत्नी बारे सुनती हो, जरा दीपक जला। बोले अबे दिन न था ना दीपक है, आंखा फूट गई कहीं, तो देखा ही नहीं दिया। यो अंतर। मांगने पर, उनके भावों के अनुसार पति क्या चाहिए उसको। एक दिन कुछ ग्रंथ लिखने में सांख्य के तल्लीन थे, अंधेरा हो गया। देवती माता ने देखा कि अंधेरे में कुछ लिख रहे हैं, दिक्कत होगी, दीपक ला के सामने रख दिया। तो एकदम अंधेरे से उजाला हुआ, तो दृष्टि ऊपर गई है। अरे देखा कि एक तपस्वी स्त्री सामने खड़ी है। कहा देवी तुम कौन हो? अब बताओ, पति पूछे पत्नी से, ब्याह करके लाया, उसके बाद देखा ही नहीं उसकी तरफ, तुम कौन हो? अब माता जी क्या जवाब देती? बोले दाता कदे आप रो ब्याह वियो कहीं का ध्यान है थोड़ा बहुत। यहाँ एक बार मनु महाराज आए थे, कुछ ढोल धमाका बजा था, याद तो आ रहा है। तो बोले वो मैं ही हूँ। अच्छा आप हैं? आपसे मेरा, अरे देवी बड़ा अन्याय हो गया आपके साथ। ठीक है कोई बात नहीं। करदम जी महाराज सिद्ध थे, अपने हृदय सिद्धियों को प्रेरित किया। एक सुंदर कुंड बनाया गया, उसमें औषधीय द्रव्य घोले गए और दास दासियों को प्रकट कर दिया। दासियों कहा ले जाओ इनको स्नान करा के लाओ। जैसे ही कुंड के उस औषधीय जल में माता जी का स्नान हुआ, तो जैसे अभी ब्याह करके विदा होकर घर आई हूँ, नदी नवेली दुल्हन की तरह माता देवहूति का स्वरूप हो गया। एक सुंदर विमान की रचना की है, सुंदर विमान है, उसमें पूरा नगर बसा हुआ है, उसमें सरोवर हैं, उसमें जलाशय हैं, उसमें बाग बगीचे हैं, अट्टालिकाएं, महल खड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर महल का निर्माण किया। दास दासियों से युक्त महर्षि कर्दम का और देवहूति का विहार का वर्णन है। कर्दम और देवहूति हमारे माता पिता हैं, उनके विहार की क्या चर्चा की जाए। लेकिन संतान की उत्पत्ति, एक संतान होगी और मैं संन्यास ले लूंगा, इस शर्त के साथ विवाह किया था। तो पहले संतान पुत्र नहीं हुई, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल देव का गर्भ में पधारना हुआ है। देवताओं ने आकर के गर्भस्थ भगवान की स्तुति की है। भगवान कपिल देव जी महाराज प्रकट हुए, चंद्रमा की कला के समान उनका विकास होने लगा। कर्दम जी महाराज ने शर्त के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लिया है। अब कपिल देव भगवान के चरणों में एक दिन माता देवहूति आकर पहुंचती हैं और साष्टांग प्रणाम करती अपने ही पुत्र को। यद्यपि स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम निषेध है, उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम माताओं के लिए निषिद्ध है, लेकिन माता देवहूति ने अपने पुत्र को साष्टांग प्रणाम किया। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम, हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ, क्योंकि संसार में आपके समान और शरण लेने वाला कोई दूसरा दिख नहीं रहा है। हे भगवान, मैंने कर्दम जैसा पति प्राप्त करके भी मैं विषयों के सुख को ही भोगती रही। अगर ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त करके मैं चाहती तो मुक्ति लाभ कर लेती, लेकिन मेरी इंद्रियों ने मुझे ठग लिया। मैं उनको केवल प्रकृति भाव से अपना पति मान करके सेवा करती रही, उनसे परम तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इंद्रियों का भोग ये मनुष्य को सद्मार्ग पर जाने नहीं देता। इसलिए हे प्रभु, मैं इंद्रियों को इनके विषयों से तृप्त करते करते थक चुकी हूँ। अब मुझे कृपा करके अपनी प्राप्ति का मार्ग बताइए। साक्षात परमात्मा सामने उपस्थित है, सगुण स्वरूप से
स्थित हैं, लेकिन देवहूति कह रही है कि अपनी प्राप्ति का मार्ग बताइए। सगुण स्वरूप परमात्मा, किसी ने भजन किया, तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया और चले गए, पर ये दर्शन एकांगी है। जब तक हृदय में बैठे ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, तब तक बाहर वाले ठाकुर जी का दर्शन कारगर नहीं होता। हृदय में जो ठाकुर जी प्रकट होते हैं, उनका दर्शन कि जिगर में बसती है तस्वीरें यार की, और जब जरा नजरें झुकाई देख ली, तो जब जरा अंतर्मुख हुए तो परमात्मा का दर्शन हो गया। तो जब तक अंतर्यामी स्वरूप से जो परमात्मा स्थित है उसका दर्शन नहीं होता, तब तक बाहर के दर्शन का इतना अधिक महत्व नहीं है। कपिल देव भगवान ने माता को उपदेश देते हुए कहा कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा तमवज्ञाय माम मृत्युम कुरते चार्च विडम्बनम। हे माता, मैं आत्म रूप से संपूर्ण जीवों में स्थित हूं, और जो मुझ परमात्मा का निरादर करके और केवल मूर्ति में ही भगवान की पूजा करते हैं, वो तो अधम है। महाराज, भगवान के द्वारा बनाई गई इस मूर्ति में जिसको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्ति में क्या दर्शन खाक करेगा भगवान। ये अनेक रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, अनेक रूपों में भगवान श्री हरि नारायण ही तो विराज रहे। एक मूर्ति में दर्शन करना परमात्मा का दर्शन एकांगी है, वो पूजा तो एक स्वांग मात्र ही है। यो माम सर्वेषु भूतेषु समं संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चा भजते मोढ्याद भस्मन्येव जुहोति सा। जो संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा को छोड़ करके केवल अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो तो राख में हवन करते हैं। पंडित जी, राख में हवन करने का कोई लाभ नहीं है। इस संपूर्ण चराचर विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, सब परमात्मा के निवास स्थान हैं, और उनको परमात्मा का निवास स्थान मान के ही व्यवहार करो। तब देखो परमात्मा कैसे दुष्टः पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। वो किसी एक देश में, काल में, काष्ठ में, धातु में, पाषाण में परमात्मा का दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं, और अन्य जीवों से बैर बांधते हैं। ये मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु, और सुबह शाम ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में, और ये भी मेरा शत्रु है, ये भी मेरा शत्रु है। वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्वैरः शांता अजात शत्रुवाः। बोले तुम्हारा कोई शत्रु है? बोले हाँ है। कहाँ रहता है? बोले अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। अजात शत्रु, जिसका शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ। शांता निर्वैराः समदर्शनः, जिसकी समदृष्टि है, जो निर्वैर है, जो शांत है, जिससे किसी की शत्रुता नहीं है, वो मुझको प्राप्त कर सकता है। अहमुच्चावचै द्रव्ये क्रियोत्पन्न यानघे नैव तु सेचितोर्चायां भूतग्राम मवानिनः। जो अनेक प्रकार के द्रव्यों से, पूजा सामग्री से मेरा यज्ञ करता है, मेरा पूजन करता है, मेरा अभिषेक करता है, लेकिन अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव नहीं करता, बाहर ढूंढता फिरता है। बाहर है वो भीतर है, भीतर है वो बाहर है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी माता, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। बाकी जो देह और गेह में आसक्त हैं, जिनकी इस देह को ही पुष्ट करने में, इसी को आत्मा मानना और इसी को खाना पीना मौज करना,
मैं और मेरी लुगाई, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, हाली जी ने हाडू जी, इनके आगे और कोई दृष्टि नहीं। संसार से वैराग्य हो, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो। माताओं, इससे अधिक और क्या भक्ति का मार्ग हो सकता। राम भजन जग सार मनवा, 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 राम भजन जग सार मनवा। जरा दीपक जला, बोले अबे दिन न था न दीपक है, आंखा फूट गई कहीं तो देखा ही नहीं। यो अंतर। मांगने पर उनके भावों के अनुसार पति क्या चाहिए उसको। एक दिन कुछ ग्रंथ लिखने में सांख्य के तल्लीन थे, अंधेरा हो गया। देवती माता ने देखा कि अंधेरे में कुछ लिख रहे हैं, दिक्कत होगी, दीपक ला के सामने रख दिया। तो एकदम अंधेरे से उजाला हुआ तो दृष्टि ऊपर गई है। अरे देखा कि एक तपस्वी स्त्री सामने खड़ी है। कहा, देवी तुम कौन हो? अब बताओ, पति पूछे पत्नी से, ब्याह करके लाया, उसके बाद देखा ही नहीं उसकी तरफ, तुम कौन हो? अब माता जी क्या जवाब देती? बोले, दाता कहते आप रो ब्याह वियो कहीं का ध्यान है थोड़ा गुण। यहाँ एक बार मनु महाराज आए थे, कुछ ढोल धमाका बजा था, याद तो आ रहा है? तो बोले वो मैं ही हूं। अच्छा आप हैं? आपसे मेरा, अरे देवी बड़ा अन्याय हो गया आपके साथ। ठीक है कोई बात नहीं। करदम जी महाराज सिद्ध थे, अपने हृदय सिद्धियों को प्रेरित किया। एक सुंदर कुंड बनाया गया, उसमें औषधीय द्रव्य घोले गए और दास दासियों को प्रकट कर दिया। दासियों कहा, ले जाओ इनको स्नान करा के लाओ। जैसे ही कुंड के उस औषधीय जल में माता जी का स्नान हुआ, तो जैसे अभी ब्याह करके विदा होकर घर आई हूँ, नदी नवेली दुल्हन की तरह माता देवती का स्वरूप हो गया। एक सुंदर विमान की रचना की है, सुंदर विमान है, उसमें पूरा नगर बसा हुआ है, उसमें सरोवर हैं, उसमें जलाशय हैं, उसमें बाग बगीचे हैं, अट्टालिकाएं, महल खड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर महल का निर्माण किया। दास दासियों से युक्त महर्षि कर्दम का और देवहूति का विहार का वर्णन है। कर्दम और देवहूति हमारे माता पिता हैं, उनके विहार की क्या चर्चा की जाए। लेकिन संतान की उत्पत्ति, एक संतान होगी और मैं संन्यास ले लूंगा, इस शर्त के साथ विवाह किया था। तो पहले संतान पुत्र नहीं हुई, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल देव का गर्भ में पधारना हुआ है। देवताओं ने आकर के गर्भस्थ भगवान की स्तुति की है। भगवान कपिल देव जी महाराज प्रकट हुए, चंद्रमा की कला के समान उनका विकास होने लगा। कर्दम जी महाराज ने शर्त के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लिया है। अब कपिल देव भगवान के चरणों में एक दिन माता देवहूति आकर पहुंचती हैं और साष्टांग प्रणाम करती अपने ही पुत्र को। यद्यपि स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम निषेध है, उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम माताओं के लिए निषिद्ध है, लेकिन माता देवहूति ने अपने पुत्र को साष्टांग प्रणाम किया। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ, क्योंकि संसार में आपके समान और शरण लेने वाला कोई दूसरा दिख नहीं रहा है। हे भगवान, मैंने कर्दम जैसा पति प्राप्त करके भी मैं विषयों के सुख को ही भोगती रही,
अगर ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त करके मैं चाहती तो मुक्ति लाभ कर लेती, लेकिन मेरी इंद्रियों ने मुझे ठग लिया। मैं उनको केवल प्रकृति भाव से अपना पति मान करके सेवा करती रही, उनसे परम तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इंद्रियों का भोग ये मनुष्य को सद्मार्ग पर जाने नहीं देता। इसलिए हे प्रभु, मैं इंद्रियों को इनके विषयों से तृप्त करते करते थक चुकी हूँ। अब मुझे कृपा करके अपनी प्राप्ति का मार्ग बताइए। साक्षात परमात्मा सामने उपस्थित है, सगुण स्वरूप से स्थित है, लेकिन देवहूति कह रही है कि अपनी प्राप्ति का मार्ग बताइए। सगुण स्वरूप परमात्मा, किसी ने भजन किया, तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया और चले गए। पर ये दर्शन एकांगी है। जब तक हृदय में बैठे ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, तब तक बाहर वाले ठाकुर जी का दर्शन कारगर नहीं होता। हृदय में जो ठाकुर जी प्रकट होते हैं, उनका दर्शन कि जिगर में बसती है तस्वीरें यार की, और जब जरा नजरें झुकाई देख ली, तो जब जरा अंतर्मुख हुए तो परमात्मा का दर्शन हो गया। तो जब तक अंतर्यामी स्वरूप से जो परमात्मा स्थित है उसका दर्शन नहीं होता, तब तक बाहर के दर्शन का इतना अधिक महत्व नहीं है। कपिल देव भगवान ने माता को उपदेश देते हुए कहा कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा तमवज्ञाय मां मृत्युम कुरुते चार्च विडम्बनम। हे माता, मैं आत्म रूप से संपूर्ण जीवों में स्थित हूँ, और जो मुझ परमात्मा का निरादर करके और केवल मूर्ति में ही भगवान की पूजा करते हैं, वो तो अधम है। महाराज, भगवान के द्वारा बनाई गई इस मूर्ति में जिसको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्ति में क्या दर्शन खाक करेगा भगवान। ये अनेक रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे, अनेक रूपों में भगवान श्री हरि नारायण ही तो विराज रहे। एक मूर्ति में दर्शन करना परमात्मा का दर्शन एकांगी है। वो पूजा तो एक स्वांग मात्र ही है। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चा भजते मोढ्याद भस्मन्येव जुहोति सा। जो संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा को छोड़ करके केवल अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो तो राख में हवन करते हैं। पंडित जी, राख में हवन करने का कोई लाभ नहीं है। इस संपूर्ण चराचर विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, सब परमात्मा के निवास स्थान है, और उनको परमात्मा का निवास स्थान मान के ही व्यवहार करो। अब देखो परमात्मा कैसे दुष्टः पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। वो किसी एक देश में, काल में, काष्ठ में, धातु में, पाषाण में परमात्मा का दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं, और अन्य जीवों से बैर बांधते हैं। ये मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु, और सुबह शाम ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में, और ये भी मेरा शत्रु है, ये भी मेरा शत्रु है। वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्वैरः शांता अजात शत्रुवाः। बोले तुम्हारा कोई शत्रु है? बोले हाँ है। कहाँ रहता है? बोले अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। अजात शत्रु, जिसका शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ। शांता निर्वैराः समदर्शनः, जिसकी समदृष्टि है, जो निर्वैर है, जो शांत है, जिससे किसी की शत्रुता नहीं है, वो मुझको प्राप्त कर सकता है। अहमुच्चावचै द्रव्ये क्रियोत्पन्न यानघे नैव तु सेर्चितोर्चायां भूतग्राम मवानिनः। जो अनेक प्रकार के द्रव्यों से
पूजा सामग्री से मेरा यज्ञ करता है, मेरा पूजन करता है, मेरा अभिषेक करता है, लेकिन अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव नहीं करता, बाहर ढूंढता फिरता है। बाहर है वो भीतर है, भीतर है वो बाहर है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी माता, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। बाकी जो देह और गेह में आसक्त हैं, जिनकी इस देह को ही पुष्ट करने में, इसी को आत्मा मानना और इसी को खाना पीना मौज करना, मैं और मेरी लुगाई, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, हाली जी ने हाडू जी, इनके आगे और कोई दृष्टि नहीं। संसार से वैराग्य हो, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो। माताओं, इससे अधिक और क्या भक्ति का मार्ग हो सकता। राम भजन जग सार मनवा, राम भजन जग सार मनवा, राम भजन जग सार मनवा, राम भजन जग सार, राम भजन जग सार मनवा। बड़े बड़े पृथ्वी के राजा, बड़े बड़े करवार मनवा, राम भजन जग सार मनवा, राम भजन जग सार। चार दिवस जग बीच निवासा, चार दिवस जग बीच निवासा, विरथा सकल पसार मनवा, विरथा सकल पसार मनवा, राम भजन जग सार मनवा, राम भजन जग सार मनवा, राम भजन जग सार। कंचन जैसी सुंदर काया, कंचन जैसी सुंदर काया, कंचन जैसी सुंदर काया, कंचन जैसी सुंदर काया, पल में होवत छार मनवा, पल में होवत छार मनवा, राम भजन जग सार मनवा, राम भजन जग सार मनवा, राम भजन जग सार। ब्रह्मानंद करो हरि सुमिरन, ब्रह्मानंद करो हरि सुमिरन, ब्रह्मानंद करो हरि सुमिरन, ब्रह्मानंद करो हरि सुमिरन, उतरो भव जल पार मनवा, उतरो